दोस्तों, दिवाली का मौसम आ रहा है और दिवाली अब कुछ ही दिन की बात है, दिवाली आने वाला है, दशहरा निकल चुका है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको दिवाली में छुट्टी नहीं मिलेगी, होली आने वाला है और मैं आपसे कहूँ कि आपको होली में छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको ड्यूटी करना है, रेगुलर यहाँ पे बैठना है, आप कहीं नहीं जा सकते और आप मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि साहब मेरे को दिवाली में छुट्टी चाहिए और मैं आपको दिवाली की छुट्टी को बार-बार आपको मना कर दूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि चलिए दिवाली सब लोग मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप एक काम करिए, दिवाली के नेक्स्ट डे आप छुट्टी मना लीजिए। होली लोगों के लिए है, आप होली के दूसरे दिन छुट्टी मना लीजिए। ऐसा मैं कर सकता हूँ आपके लिए। बिहार में आपको पता है कि छठ की त्योहार है, तो छठ में अगर आपने छुट्टी माँगा तो मैं कहूँगा कि साहब छठ की छुट्टी तो आपको मिल नहीं सकती है, छठ के बाद आप मुझसे छुट्टी ले लो। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर त्योहार का क्या महत्व है और यहाँ पे त्योहार पे लोग अपने घर जाते हैं। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं और ऐसे में अगर मैं मना करूँगा, तो आप मेरे को सीधा सा कहेंगे साहब फिर मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कम से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10% तो ये मान के चलता हूँ कि आप नौकरी छोड़ देंगे या रिज़ाइन करके चले जाएँगे और कहेंगे मैं दूसरा नौकरी देख लूँगा कि जहाँ पे कम से कम छुट्टी तो मिलती है त्योहारों में। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या हो सकता है मेरी बात से सहमत नहीं है या कुछ अपने विचार देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आकर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं उन देशभक्तों के लिए। हर आदमी देशभक्त, मैं आपसे हमेशा हर वीडियोस में कहता हूं ना कि देश के लिए आप कंट्रीब्यूशन करिए, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करिए। जो बॉर्डर पे है वो देश की सुरक्षा करते हैं, जो शहर के अंदर है, जो सिटी का देखभाल करते हैं वो सिटी की सुरक्षा करते हैं, क्राइम कंट्रोल की शिक्षा सुरक्षा करते हैं। हम रात में सोते हैं तो शायद उन्हीं लोगों की वजह से सोते हैं कि हम आराम से सो लेते हैं और वो लोग जागते रहते हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि हम छुट्टी मांगते हैं और वो हमसे कहते हैं कि आप नेक्स्ट से छुट्टी ले लीजिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज पुलिस फोर्स के बारे में कि पुलिस फोर्स हमारे लिए कितना कुछ करती है। मैं उनकी नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले एक बार पॉजिटिव की बात कर ले कि हाँ, वो इतना कुछ करते हैं। आज देख लीजिएगा कि फ्लड होता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो पुलिस वाले पूरी जी जान लगाकर हमारी सुरक्षा में लग जाते हैं। हमको बाढ़ से जितना फ़ायदा दे सकते हैं या हमको बचाने का काम, आप इंसान की तो छोड़िए, आप जानवर की भी अगर जान की अगर उनको बचाने का हो तो उसको भी वो बचाने में लग जाते हैं। और राज्य की सुरक्षा, जिन-जिन हर राज्य का जहाँ पे भी इस टाइप का होता है, चाहे अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि बादल फटा, तो वहाँ के सुरक्षाकर्मी जितने थे उन लोगों ने कितनी मदद करी। कोरोना के पीरियड में यही पुलिस वालों ने आपको भूखे लोगों को खाना खिलाया। बहुत से ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने अपनी तनख्वाह का कंट्रीब्यूशन भी दिया और जाके उन लोगों को खाना खिलाया जो भूखे लोग थे, उनको सामान दिए, उनके पास अगर कपड़े नहीं तो कपड़े दिए। मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल हूं कि मुझे कोरोना हुआ था और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने पुलिस हेल्पलाइन पे फोन करा कि मेरे को कोरोना हो गया है, मैं क्या करूं। मैं उस टर्म बता रहा हूं उस समय की, जब कोरोना अगर होता था तो आपके घर के आगे स्लिप लग जाता था और एक बैरिकेडिंग बना दिया जाता था कि आप उसके आगे निकल ना सके। मैंने इसको हेल्पलाइन पे फोन करा, लखनऊ से सुना या कहां से सुना ये तो गॉड नोज, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका मेरे नियरेस्ट जो थाना था उस पे वहां मैसेज पहुंचा और वहां से एम्प्लॉय मेरे पास आया, पुलिस वाला, और उसने मेरे को ले जाके मेरा ट्रीटमेंट करवाया। मुझे जो दवाई थी वो मेरे को दवाई घर पे लाके दिया और कहा कि अगर आपको फिर से कोई परेशानी हो जाती है तो प्लीज आप, ये मेरा नंबर है, आप उस मुझसे बात कर लीजिएगा, अब मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्राइम के बारे में आप देखिए, आज शहर के अंदर कोई भी क्राइम होता है, यही पुलिस वाले हमारे पास जो क्राइम के लिए हमारी मदद करते हैं। अगर कोई जान का जोखिम है या कोई बदमाश
वहां पे आपको परेशान कर रहा है, तो यही पुलिस वाले आपकी मदद भी करते हैं। आपने वुमेन्स के बारे में हमेशा सुना होगा कि वुमेन सिक्योरिटी के लिए हमेशा हम बात करते हैं। आखिर ये वुमेन सिक्योरिटी है क्या? वुमेन सिक्योरिटी है कि नाइट में लोग लड़कियां घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, अब वो घर से बाहर निकलती हैं। जो जॉब कर रही हैं वो रात में, आपका शिफ्ट अगर उनका है तो वो रात में जॉब करती हैं। या हो सकता है कि कोई उनको टीजिंग कर रहा है, छेड़ रहा है, या रात में कुछ गुंडे उनको जो है परेशान कर रहे हैं, या किसी वो कैब में जा रही हैं या किसी बस में जा रही हैं और वहां पे कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में वो 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को कहीं पे भी बुला सकते हैं और पुलिस उनकी मदद करती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उनसे कहिए कि मेरे को ये परेशान कर रहा है या ये परेशान कर रहा है। कोर्ट भी इसको अगर आप चाहिए तो आप कोर्ट में भी जा सकती हैं। अब लड़कों से ज्यादा लड़कियों की सुनी जाती है और पुलिस उसको हमेशा सपोर्ट करता है। आज लड़कियों ने कहा कि मेरे को पुलिस वाले अगर मिसयूज कर रहे हैं या आपको आपकी सुन नहीं रहे हैं तो इसके लिए महिला थाना बनाया गया। उसमें महिला पुलिसकर्मी है, आप उनसे अपनी इजीली बात कर सकती हैं और वो भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। वीआईपी सिक्योरिटी की बात करें, आज प्रधानमंत्री को कहीं जाना है या कहीं के चीफ मिनिस्टर को कहीं जाना होता है तो यही पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी देते हैं, मीन्स सुरक्षा देते हैं कि अगर इनको कोई परेशानी हो या कोई इन पे अटैक हो तो वो अपने पे वो हर जोखिम को ले ले और वीआईपी आदमी को सुरक्षा के साथ उसको बाहर निकाल सके, उनको कोई भी आंच ना आए। हम हिंदुस्तानी मंदिरों को बहुत मानते हैं, भगवान देवता को बहुत मानते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर तरफ आप देखिएगा ये पुलिस वाले ही उस मंदिर की भी सिक्योरिटी करते हैं कि उस मंदिर पे कोई आतंकवादी हमला ना हो। आप जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। तो ये सब चीज क्या है? हम इसके काम को काम नहीं मानते क्या? हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मैं आपको छोटी छोटी चीज बताता हूं, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, यही सुरक्षा कर्मी हमारी वहां पे भी हेल्प करते हैं। अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इनसे पूछ भी लेते हैं। कितनी बार मैं आपको बताता हूं कि मैं कहीं रास्ते में भटक गया हूं और मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को प्लीज बता दीजिएगा ये जगह कौन सी है। अगर उसको पता था तो उसने बता दिया, नहीं पता है तो उससे पूछ के बताया, लेकिन उससे मदद करा। जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस पुलिस फोर्स के अंदर इतनी कुछ अच्छाई है तो फिर क्या वजह है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते? या क्या ऐसी चीज है, या क्या वो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो इतनी कुछ अच्छाई है, इतना जो मैंने आपको अच्छाई है, मैंने कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया है, उसके बावजूद लोग इनको नहीं समझते, डिपार्टमेंट को हमेशा गलत ही समझते हैं या पुलिस वालों को गलत समझते हैं। ऐसा क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पुलिस फोर्स जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपको भी पता है कि पुलिस की जब वर्दी पहनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं और लाखों करोड़ों में भीड़ में हम अलग ही दिखाई देते हैं। ये पुलिस का रुतबा है, इसको रुतबा मत मान के चलिए। सरकार ने आपको ऑनर दिया है और आप इस काबिल हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन करा है। देश की सुरक्षा ये नहीं कि आप बॉर्डर पे खड़े होकर आप सुरक्षा करें। कोई किसी ऑफिस का प्यून भी है और वो भी अपनी सेवा पूरे उस डिपार्टमेंट को लोगों को दे रहा है तो वो भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा डिब्बे वाले मुंबई में बहुत बड़ा इनका यूनियन है और ये डिब्बे वाले खाना देते हैं और जिस दिन वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो मुंबई की क्या हालत हो जाती है ये आप लोग से छुपी नहीं है। आज होली दिवाली के अंदर यही पुलिस वाले आपकी पूरी सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन अपनी जो छुट्टी होती है ये होली के दूसरे दिन अपने लिए होली मनाते हैं या दिवाली मनाएंगे। दिवाली के दिन जिस दिन आप पटाखे फोड़ रहे होते हैं ये खड़े होके अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। क्या ये देश के साथ या देश के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका?
ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए। देखते हैं पुलिस की पूरी कहानी सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद।